हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। तो यहाँ पर हम एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वीडियो अगेन एप्टीट्यूड का ही एक वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ और तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन डीबीटी के पीवाईक्यूज हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और इजी तरीका फाइंड आउट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। The ratio of present ages of Julie and Kamala is 3:8. Kamala is 8 years younger than her brother Ram, whose age after 6 years will become 17. What is the present age of Julie's mother, who is 24 years older than Kamala? ठीक है, आपने देखा होगा कि एज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ने में ये क्वेश्चन कितना खतरनाक दिख रहा है, राइट? बट ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ इसको अपने आप में सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जूली और कमला के जो एज का रेशियो है वो 3:8 है। तो हम भी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये रहा जूली और ये है कमला, इन दोनों का एज का रेशियो 3:8 है। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या कंसिडर करना है कि ये 3x है और ये 8x है। ठीक है, क्योंकि इनका एग्जैक्ट एज नहीं बताया है, रेशियो में है, इसलिए हम इसको 3x और 8x मान के चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या बोला है कि कमला इज 8 years यंगर देन हर ब्रदर राम, यानी कि जो राम है वो कमला से 8 साल बड़ा है। ठीक है, तो कमला का एक भाई है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कमला का एक भाई है जिसका नाम है राम। और राम जो है कमला से 8 साल बड़ा है। अगर कमला 8 साल राम से छोटी है, इसका मतलब राम जो है वो 8 साल बड़ा है। तो कमला की एज अगर इन्होंने 8x दी है तो राम इससे 8 साल बड़ा है, तो मैं यहाँ पे +8 कर सकती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या बोला है इन्होंने कि हुज एज आफ्टर 6 years विल बिकम 17। तो राम की एज 6 साल बाद 70 की हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 6 और ऐड कर लेती हूँ और 6 साल बाद राम की एज कितनी हो गई? 70 हो गई। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जूलीज मदर? तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि जो जूली की मदर है उसका एज कितना है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हु इज 24 years ओल्डर देन कमला, यानी कि कमला की जो भी एज होगी उससे 24 years बड़ी है जूली की मदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा 24 किससे बड़ी है? कमला से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन निकल के आ गई। क्या मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ? ठीक है, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने बोला कि जो जूली है उसकी एज कितनी है? 3x। ठीक है, जो कमला है उसका एज है 8x। ठीक है, ये 8x है, और जो जूली की मदर है उसका एज हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके पहले तो x की वैल्यू लेकर आऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो 8x + 8 + 6 = 70। इनको अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 8x प्लस, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 70 और ये वाली वैल्यू को 14 को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगी तो ये आ जाएगा माइनस में। तो ये कितना हो गया? 14 हो गया, माइनस में चला गया। तो ठीक है, अब जब ये माइनस में गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो 70 माइनस 14 कितना होगा? 17 माइनस 14 कर लेते हैं तो हो जाएगी हमारे वैल्यू 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब यहाँ पर 8x है, x को निकालने के लिए यहाँ मैं 56 डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगी। जस्ट मैंने 8 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 8, यानी कि मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 7। तो 7 जो है मेरी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू निकली है यहाँ पर मैं इसको पुट कर दूं तो 3 इंटू
x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी जूली की जो एज है वो 21 है। ठीक है, यहाँ पे 8 इंटू 7 कर देती हूँ तो मेरे क्या आ जाता है, अगर 8 इंटू 7 करूंगी तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कमला की जो एज है वो 56 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो जूलीस की मदर है उसका जो एज है वो कमला से 24 ईयर्स बड़ा है, यानी कि जो कमला है 56 की है कमला, 56 से कितना ज्यादा बड़ी है वो 24 ईयर्स, तो मैं यहाँ पे 24 को प्लस कर दूंगी और जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + 4 10 और 1 80, कितना आ गया मेरे पास 80 ईयर्स। तो यानी कि जो जूलिस की मदर की एज है वो है 80 ईयर्स, तो ये मेरा राइट आंसर आ गया फर्स्ट वाला। तो आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझना था और जैसा जैसा ये बोल रहा था वैसा वैसा इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना था और आपके पास राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a reservoir has two pipes A and B. Pipe A can fill the reservoir in 12 hours. Pipe B takes 15 hours to fill the reservoir. There is another waste pipe which can empty the reservoir. When all the pipes are opened, the reservoir is full in 20 hours. How long will the waste pipe take to empty the full reservoir? ठीक है, तो हम ऐसे बना लेते हैं कि एक मान लीजिए आपके पास इस तरीके का रिजर्वर है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पाइप लगी, एक है पाइप ए और दूसरी है पाइप बी। पाइप ए जो है 12 घंटे का टाइम लेती है और 12 घंटे में इस पूरे रिजर्वर को फिल कर देती है। पाइप बी जो है वो 15 आवर्स का टाइम लेती है और इस पूरे रिजर्वर को फिल कर देती है। साथ ही साथ एक दूसरी पाइप है, एक एक वेस्ट पाइप है जिस पाइप को हम कंसिडर कर लेते हैं सी। ठीक है, एक वेस्ट पाइप है जो इस रिजर्वर को खाली करती है। ठीक है, खाली करती है और कितने टाइम पे खाली करेगी वो हमें नहीं बताया। व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपन, अगर मैं इन सभी पाइप्स को ओपन कर दूं तो जो रिजर्वर है वो 20 एयर्स में ये पूरा रिजर्वर को फिल कर सकता है। ठीक है, तो अब कितना जो है वेस्ट पाइप, ये क्या है आपकी वेस्ट पाइप है, तो वेस्ट पाइप कितना टाइम लेगी इस पूरे रिजर्वर को खाली करने में, क्योंकि जब मैंने तीनों पाइप ऑन किए, तीनों पाइप को खुला छोड़ दिया, तो ये और ये दोनों पाइप इस टैंक को भरेंगी, लेकिन ये वाला जो पाइप है वो इस रिजर्वर को खाली करेगा। ठीक है, तो ये दोनों भर रही हैं और ये खाली कर रहा है, तो यानी वेस्ट पाइप को कितना टाइम लगेगा इस भरे हुए रिजर्वर को खाली करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि एक ए है, पाइप ए प्लस पाइप बी, ये दोनों टैंक को भर रही है, रिजर्वर को भर रही है, इसलिए मैंने प्लस का साइन दिया, और जो वेस्ट पाइप है वो इसको खाली कर रही है, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन दे दिया। और जब मैंने इन तीनों पाइप को ऑन छोड़ दिया, मतलब चालू खोल दिया, ओपन कर दिया, तो ये पूरे के पूरे रिजर्वर को 20 आवर्स में क्या है फिल कर दे रही है, 20 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। तो क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए ने कितना टाइम लिया भरने में, कितना 12 आवर्स का टाइम लिया, बी ने कितना 15 आवर्स का टाइम लिया, और सी का टाइम तो मुझे पता ही नहीं है, तो क्या मैं इसके टाइम को एक्स कंसिडर कर लूं, और इसी एक्स की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैंने एक्स कर लिया इक्वल टू 1/20। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, आप इनको वैल्यू को थोड़ा शिफ्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, तो 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं तो -1/20 आ गया, इक्वल टू ये वाली वैल्यू को हम इधर लेके जाते हैं तो ये 1/x आ गई प्लस में। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरी प्लस में। अब उसके बाद क्या किया मैंने, मुझे सिंपली क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, 20 15 और 12, मुझे सिर्फ इसका एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे इसमें सिंपल मैथमेटिक्स को अप्लाई करना है। सिंपल मैथमेटिक्स के तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो इसका और इसका और इसका मैंने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को रख के मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या निकल के आ गया 6/16, जब मैंने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया था, और इक्वल टू 1/x।
ठीक है। अब मैं इससे x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो मैं इस x को यहाँ ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूंगी तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू, ये 60 इधर आ गया 60। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 60/6 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10। तो यानी कि आपको 10 आवर्स का टाइम लगेगा इस पूरे भरे हुए रिजर्वर को खाली करने में। तो वेस्ट पाइप कितना 10 आवर्स का टाइम लेगी, जो आपका आंसर निकल गया, आंसर नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिर्फ हमको ये देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने अपने इजी वे में इस डायग्राम को बनाया, और उसके बाद मैंने एक इक्वेशन प्लॉट की, और उस इक्वेशन से मैंने ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 65 kg। ठीक है, तो मान लीजिए जो बॉयज हैं उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 65 kg है। ठीक है, एंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ गर्ल्स ले लेते हैं, जिनका एवरेज वेट जो है वो कितना है, 55 kg। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज 62 kg। अब इन्होंने बॉयज और गर्ल्स दोनों का टोटल एवरेज वेट दे दिया 62 kg। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इफ द बॉयज आर 35 इन नंबर। तो अब हमको इस क्लास में गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करना है, और बॉयज का नंबर इन्होंने 35 दे दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इनिशियली हम मान लेते हैं कि बॉयज का नंबर अगर मैंने x कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो इस x की वैल्यू इन्होंने बता दी है कि कितना है, 35 नंबर में बॉयज प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन्हें क्या करती हूँ, गर्ल्स का नंबर इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला और नंबर दिया नहीं, तो मैं इसको y कंसिडर कर लेती हूँ कि गर्ल्स का नंबर y है। ठीक है, और इसी y की वैल्यू को मुझको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये जो बॉयज है इन बॉयज का टोटल एवरेज वेट में निकाल लेती हूँ। तो कितना आएगा मेरा टोटल एवरेज वेट, ये 65 था, तो ये 65 आ गया। ठीक है, और कितना टोटल बॉयज कितने हैं, 35, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटू 35। तो ये कुछ ऐसा था कि 65x किया मैंने। ठीक है, तो ये 65 इंटू 35 कर दिया, और इनको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाती है 2275। राइट, सेम तरीके से अगर मैं गर्ल्स का टोटल एवरेज वेट निकाल लूँ, टोटल जितनी भी गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा मेरा, ये 55 आ जाएगा, और जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी वो, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने यहाँ पे y कंसिडर कर लिया, तो ये आ गया y। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोलिए या फिर हम बोलते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जब हम छोटी क्लासेस में यानी हम मैथ्स में ये चीजें पढ़ते थे, तो एवरेज कैसे निकालते थे, हम निकालते थे यहाँ पे जितना भी टोटल वेट है, टोटल वेट है कितना बॉयज का प्लस गर्ल्स का, जितना टोटल वेट है वो आ जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे, और स्टूडेंट में कौन कौन है, बॉयज है और प्लस गर्ल्स। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन में चीजों को प्लॉट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, अब एवरेज इन्होंने दिया है कि एवरेज कितना 62 है। ठीक है, ये 62 एवरेज इन्होंने बता के रखा है, तो मैं यहाँ 62 लिख देती हूँ। टोटल वेट जो है बॉयज का कितना निकला, बॉयज का ये रहा। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, टोटल वेट कितना निकला, 2275। ठीक है, प्लस गर्ल्स का कितना निकला, तो गर्ल्स का टोटल हमने ये निकाला, तो ये आ गया 55y अपॉन टोटल नंबर। तो बॉयज का हमको टोटल नंबर पता है विच इज 35, और गर्ल्स का टोटल नंबर हमको पता है y। ठीक है, तो ये हो गया y। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ पर लेके जाओगे, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू को जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा कैसे आ जाएगा, 62 35 प्लस y इक्वल टू 2275 प्लस 55y। तो क्या इसको सॉल्व करके मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और मेरी y की वैल्यू निकल गई तो मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ इक्वेशन बनाई है, तो 62 इंटू 35 में करूंगी तो मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा 2170 प्लस 62y इक्वल टू 2275 प्लस 55y। तो अब मुझे क्या करना है, 5y की वैल्यू को एक तरफ लेके जाना है और ये नंबर्स को एक तरफ लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 62y
ये वाली वैल्यू को मैं उठा के यहाँ लेकर आ जाऊंगी तो ये हो जाएगा 55y इक्वल टू ये 2275। जब ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट होगी तो आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करोगे तो 62 और 55y को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7y, और इन दोनों को सॉल्व करने पे 105। तो y की वैल्यू अब मैं निकाल सकती हूँ 105 डिवाइडेड बाय 7, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई 15। ठीक है, 15 निकल के आ गई। तो ये जो 15 है ये क्या बता रहा है मुझे, नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी इस y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15, और यही तो हमको कैलकुलेट करना था। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया 15 आ गया, कि मेरे पास गर्ल्स का नंबर कितना 15 निकल के आ गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से सिंप्लीफाई करना है और एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, आप देख रहे हो सभी में हम कोई ना कोई इक्वेशन ड्रॉ करते जा रहे हैं और उस इक्वेशन की मदद से हम अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, there are two numbers such that the sum of the thrice the first number and the twice of the second number is 180, and the difference of the four times the first number and the twice the second number is 100, then the product of two number is। ठीक है, अब ये पढ़ने में ये क्वेश्चन कितना डरावना लग रहा है ना, कि क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ईजी है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तोड़ते हैं। ठीक है, क्या बोला कि देयर आर टू नंबर्स। ठीक है, इन्होंने बोला कि दो नंबर है, तो क्या मैं दो नंबर को, एक को x कंसिडर कर लेती हूँ, एक को y कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, सच दैट द सम ऑफ द थ्राइस द फर्स्ट नंबर का थ्राइस बोल रहा है, यानी कि 3, और ट्वाइस द सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर को ट्वाइस यानी कि 2। इन दोनों का सम कितना है 180। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। ठीक है, यही बोल रहा है। एंड द डिफरेंस ऑफ द 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर x है उसका 4 टाइम्स यानी कि 4, एंड द ट्वाइस द सेकेंड नंबर, और जो सेकेंड नंबर है यानी कि y उसका ट्वाइस यानी 2। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी डिफरेंस बोल रहा है तो मैंने माइनस लगा दी, तो इनका डिफरेंस कितना है 100, तो ये हो गया 100। तो इस तरीके से मेरी दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन मेरी ये रही। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैंने बना ली, और मुझसे अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज। अब मुझसे सिंपली क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का क्या मतलब है, कि ये पूछ रहे हैं कि ये जो x नंबर है और ये जो y नंबर है इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि जो x है और y है इन दोनों को अगर मैं इनटू कर दूं तो इनका जो नंबर है कितना आएगा, तो ये चीज मुझे फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन से क्या मैं x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखिए सिंपल मैथमेटिक्स लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्लस और माइनस ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है जो हमने 10th-12th की क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 7x, और इक्वल टू इन दोनों को प्लस करोगे तो 280 आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो ये इधर आ गया। अब x की वैल्यू जब मैं निकालने जाऊंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई 40। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाल ली 40 इंटू, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं किसी एक इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैं ये वाली इक्वेशन को लिख लेती हूँ। तो ये वाली इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। ठीक है, तो 3x की वैल्यू मैंने रख दी 40 इंटू 40 प्लस 2y इक्वल टू 180। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं इंटू करूंगी तो इन दोनों का कितना आ जाएगा 120 प्लस 2y इक्वल टू 180। आपको क्या करना है 2y इक्वल टू 180, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, और इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो 2y इक्वल टू 60। अब क्या करना है मुझे, सिंपली क्या करना है y इक्वल टू 60 अपॉन 2 करना है। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई 30। तो ये जो 30 है क्या है मेरी y की वैल्यू है, तो यहाँ पर आ गया 30। अब 40 इंटू 30 करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है,
तो ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया कि सेकंड जो है मेरा राइट आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर आ रहा है 1200 और 1200 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट पूछा गया था और हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो 1200 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1 लाख। ठीक है, every year villagers move to cities in search of job and the population of the village decreases at a rate of 5% per annum। per annum का मतलब होता है per year। how many villagers will migrate in 2 years। ठीक है, तो मान लीजिए इन्होंने बोला है कि जो विलेज है उसका टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1 लाख है। अब इस 1 लाख में क्या हो रहा है कि हर साल विलेजर जो है सिटी की तरफ जा रहे हैं जॉब के लिए, और जिससे विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 5% डिक्रीज हो रही है हर साल। ठीक है, तो 2 साल में कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई होगी उसका नंबर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख था, उसमें से 5% पॉपुलेशन क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, तो अगर इसको मैं कैसे, तो मैं कैसे लिखूंगी, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो 1 लाख में से कितना डिक्रीज हो रहा है, 5%। ठीक है, तो 5% है तो मैंने 5/100 लिख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 1 2 3 1 2 3 यानी कि इतना मेरे पास आया, 5000 लोग जो है यहाँ से गए। ठीक है, 5% का डिक्रीज होना मतलब 5000 लोग डिक्रीज हो गए। तो अब मैं 1 लाख में से 5000 जो है, ये 5000 लोग जो है वो विलेज से चले गए। तो अब कितने बचे, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने बचे तो इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपका 95,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 95,000 बचा, मतलब क्या हुआ कि पहली बार जब 5% का लॉस हुआ पॉपुलेशन का 1 लाख में से, तो इतनी पॉपुलेशन जो है वो सिटी की तरफ माइग्रेट कर गई और आपके पास अब जो पॉपुलेशन आई वो हो गई 95,000। ठीक है, अब इस 95,000 में से फिर से 5% का पॉपुलेशन को लॉस हो रहा है, क्योंकि हर साल 5% पॉपुलेशन ही तो सिटी की तरफ जा रही है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी मैं, ये 95,000 इंटू 5/100। ठीक है, परसेंटेज है तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4750। ये वैल्यू आ गई, मतलब कि 95,000 में से 475 पीपल जो है वो सिटी की तरफ चले गए। तो अब मेरे पास रिमेनिंग पॉपुलेशन कितनी बची, 90250, यानी इस गांव की 2 साल बाद पॉपुलेशन इतनी बची। ठीक है, तो अब चलो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है, मतलब इनिशियली जो है 1 लाख पॉपुलेशन थी विलेज की, जिसमें से 5% का लॉस हुआ, तो इतनी पॉपुलेशन जो है बाहर गई। ठीक है, तो बची कितनी, इतनी बची। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम जो पॉपुलेशन बची उसमें से 5% का फिर लॉस हो गया। ठीक है, तो फिर 5% का लॉस हुआ, तो हमने परसेंटेज की वैल्यू निकाली, यानी ये वैल्यू, तो इतने पॉपुलेशन, इतने लोग फिर विलेज से चले गए। ठीक है, और अब इतने लोग विलेज से चले गए तो अब कितनी पॉपुलेशन बची है विलेज की, ये वाली बची है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी विलेजर्स विल माइग्रेट इन 2 years। तो पहला साल, दूसरे साल, तो पहले साल में इतना लोग जो है विलेज से बाहर गए, दूसरे साल में इतने विलेज से लोग बाहर गए। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को प्लस कर दूं कि यहाँ आ गया मेरा 5,000 प्लस 4750, तो पहले साल में इतनी पॉपुलेशन बाहर गई, दूसरे साल में इतनी पॉपुलेशन बाहर गई, दोनों को मिला के अगर मैं दोनों को सम कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, दोनों को सम किया मैंने तो आ जाएगा 0 5 7 और ये 9, कितना आ गया 9750। यानी इतने लोग हैं जो 2 साल में विलेज से बाहर चले गए, है ना। तो ये टोटल नंबर मेरे पास आ गया और यही टोटल नंबर 2 साल का इन्होंने पूछा था। तो राइट आंसर क्या मिल गया मुझे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने 2023 पीवाईक्यू से लिए थे, डीबीटी से। ठीक है, आई होप कि आपको इसको सॉल्व करने में मजा आया होगा।
जो मैंने जिस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया है, वो बहुत ही आसान तरीका लगा होगा आपको और आपने ईज़िली तरीके से ये सब चीज़ों को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये सारे क्वेश्चन कैसे थे? आपने जब एक कोई इक्वेशन डिज़ाइन की, उस इक्वेशन की वजह से इनको सॉल्व करना कितना आसान हो गया, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और जितना हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।